तो ईडी की कस्टडी के दौरान ही मैंने ये तय किया कि पीएमएलए का कानून है तो लंबे समय तक जेल में रहना पड़ सकता है, क्योंकि इस कानून की अपनी कुछ जटिलताएं हैं, जल्दी इसमें जमानत मिलती नहीं। तो मैंने सोचा कि पहले उन लोगों को पढ़ा जाए जिन्होंने लंबी जेल यात्रा तय की है, और इसमें सबसे बड़ा नाम आता है नेल्सन मंडेला जी का। तो मैंने नेल्सन मंडेला जी के जीवन से जुड़ी किताबें मंगाई। उसके बाद शहीद आजम भगत सिंह जी को पढ़ा, सत्य का प्रयोग गांधी जी की किताब उसको पूरा पढ़ा। और जब मैं ईडी की कस्टडी से जेल में पहुंचा तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि एक व्यक्ति ने एक पत्र मुझे भेजा। मुझे पता ही नहीं था कि कैसे उसको ये पता था कि मैं जेल नंबर 2 में हूं, तिहाड़ में हूं, 28 नंबर सेल में हूं। और उस व्यक्ति से मैं जिस दिन रिहा होके आया उसके दूसरे दिन वो मेरे घर के बाहर खड़ा था और उसने कहा कि ये चिट्ठी मैंने आप ही को लिखी थी। तो मैंने कहा अरे रे, तो मैंने उसको गले लगाया। तो काफी उत्साह उसने बढ़ाया मेरा, और एक अच्छी चिट्ठी लिखी थी। और उसके साथ उसने 3 किताबें भेजी थी। एक काला पानी का दस्तावेज, एक आजादी के दीवाने, और तीसरी किताब थी शहीद आजम भगत सिंह की जेल डायरी। और फिर उसके बाद चिट्ठियां उसकी आते रही। फिर उसने मेरे स्वास्थ्य से जुड़ी हुई कुछ एक किताब भेजी कि भाई ये अगर आपको डायबिटीज है तो आपको ऐसे रहना चाहिए। लेकिन मैं जानता नहीं था कि कौन सा सच सही है, क्यों पत्र में। एक कोई जबलपुर से एक चिट्ठी आई मेरे पास। तो अलग अलग जगहों से लोग पत्र भी अपने हिसाब से लिखते थे। उनको जब पता चल गया कि भाई ये तिहाड़ में है, जेल नंबर 2 में है, तो कई लोग चिट्ठियां लिखते थे, उसका जवाब भी मैं देता था। तो मैंने उन किताबों को पढ़ा और तब ये महसूस किया मैंने कि भाई जिन्होंने हमें आवाज उठाई है सत्ता के खिलाफ, जिन्होंने अपने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी है, जिन्होंने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी है, पूरी दुनिया में उनको यातनाएं झेलनी पड़ी हैं। और उसकी तुलना में आज की जेल कुछ भी नहीं है। अगर आप बात करते हैं तो उसकी तुलना में तो आज की जेल कुछ नहीं है। जिस बैरक में नेल्सन मंडेला जी को रखा गया था तो उनकी हाइट भी ठीक ठाक थी, तो वो पूरी तरह से खड़े नहीं हो पाते थे उस बैरक में।